हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और हम सबसे पहले देखेंगे पीएल का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। किसका देखेंगे हम लोग? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। सिंपल सा है, एक आपके पास डेटा होगा करंट ईयर का और एक आपके पास डेटा होगा प्रीवियस ईयर का। हम दोनों में कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो सिंपली ये कह सकते हो, डेटा जो आपका गिवन होगा एक करंट ईयर का और एक आपका प्रीवियस ईयर का, और दोनों में कंपेयर करना ही हमारा क्या कहलाता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मींस अ स्टेटमेंट वेयर वी विल कंपेयर करंट ईयर डेटा विद द प्रीवियस ईयर डेटा। तो करंट ईयर के डेटा को हम प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे कि हमारा जो सेल है, हमारा जो क्या है, सेल है, यानी आरएफओ है, ये आरएफओ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमारा जो रिटर्न है, ये रिटर्न हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमारे जो एक्सपेंसेज होते हैं बहुत सारे, वो एक्सपेंसेज हमारे इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। हमारा इनकम जो हो रहा है, अदर इनकम भी तो होगा इसके साथ साथ, तो ये हमारा अदर इनकम, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो टैक्स के बारे में भी देखेंगे कि हमारा जो टैक्स रेट पहले था, क्या आज भी वही टैक्स रेट है। तो अगर वही टैक्स रेट है तो हमारे टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ड्यू टू चेंज इन सेल्स, यानी आरएफओ, ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंस। तो हमारा जो इनकम का लेवल है वो इन कंपेयर किससे? प्रीवियस ईयर से। हो सकता है करंट ईयर में इंक्रीज कर रहा हो, या हो सकता है वो इनकम हमारा डिक्रीज कर रहा हो। तो या तो इनकम या तो बढ़ेगा आपका, या तो इनकम आपका क्या होगा? कम होगा। और ये सारा का सारा जहां हम देखते हैं, जहां पे हम फाइंड आउट करते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, होप क्लियर हो गया होगा। ये होता क्या है? कंपैरिजन करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें तुलना करना है, देखना है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर में था क्या हमारा करंट ईयर में है, या उससे ज्यादा हो गया या उससे कम हो गया। अब इनकम आपका हो रहा है, इसका मतलब आप पॉजिटिव जा रहे हो, आपका फायदा हो रहा है। लॉस हो रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आपका नुकसान हो रहा है। टैक्स रेट बढ़ गया, इसका मतलब आपका नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें कंपेयर करना होता है, शो करके। कहां पे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वे में। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल दोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और पहला जो कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर का। किसका कॉलम होगा? पर्टिकुलर का। दूसरा कॉलम जो आपका होगा वो होगा करंट ईयर का, और तीसरा होगा आपका प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। कहीं कहीं पे जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, करंट ईयर बाद में लिखते हैं। या आपका आईएससी बोर्ड है तो करंट ईयर पहले लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर बाद में लिखा जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिंपल है, जैसा भी आप करेगा प्रैक्टिस वैसा आप लिख लेंगे। या तो करंट ईयर पहले आएगा या प्रीवियस ईयर आएगा, या प्रीवियस ईयर आएगा या तो करंट ईयर आएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। अगला कॉलम किसका होगा? एब्सोल्यूट चेंज का। और ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? सिंपल एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको, और हमेशा याद करना आप इसको, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यानी ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। हमें इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है, तो आ जाएगा चेंज। और एक कॉलम बनाना हमें परसेंटेज ऑफ चेंज। परसेंटेज ऑफ चेंज, वेरी इजी। यही चीज कॉपी करना आपको, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, डिवाइड बाई करना आपको प्रीवियस ईयर, इनटू करना है 100। तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों फॉर्मेट। ओके, होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा इन अ वेरी वेरी इजी वे में। क्या करना है आपको? पर्टिकुलर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चाहिए आपको, तो कैसे निकालना है आपको? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई
प्रीवियस ईयर, इट मीन्स चेंज। यहाँ पे आप चेंज भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, चेंज लिख सकते हो। तो चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब आगे हम लोग आते हैं इसको, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे RFO। क्या लिखना है आपको, RFO। आप यहाँ पे डाल दो और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देना, और यहाँ पे आप डिफरेंस करना। और ये जो बेस होगा ना दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये वाला यहाँ बेस बनेगा, याद रखिएगा, सब में नहीं, अपना 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 अपना। क्लियर हो गया? और इंटू कर देंगे क्या यहाँ पे आप, 100। ओके डन। लेस करो यहाँ से आप RFO रिटर्न, लेस करो आप यहाँ से क्या, RFO रिटर्न। अगेन आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एंड अगेन ये आपको यहाँ पे कॉपी करना है और डिवाइड बाई, फिर आपको ये यहाँ करना है, याद रखिएगा, इनटू 100। मुझे लगता है इससे अच्छे वे में तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक बार आप जरूर देखें और एंजॉय करें और अपने कंसेप्ट्स को मजबूत बनाएं। ओके, अब जब इसका नेट आप करोगे ना दोस्तों, ये नेट करोगे ना, तब आपका आ जाएगा ये नेट RFO। क्या आ जाएगा, नेट RFO। ओके, एंड देन अगेन वही प्रोसेस, अब वही करना है आपको, दिस माइनस दिस डिफरेंस, और यही डिफरेंस यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे फिर आपका करना है क्या, यही करंट ईयर, और इंटू कर देना आपको 100। ओके डन। अब ये नेट RFO आ गया। अब इसमें आप ऐड करोगे अदर इनकम। कौन सा इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम। अब अदर इनकम में भी सेम प्रोसेस अब करना है आपको। होप आपको समझ में आ गया, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना हम आपको। ओके, तो अदर इनकम आप ऐड कर दो। अब इसको जब आप ऐड करोगे, ये जो ऐड करोगे, तब आपका आ जाएगा टोटल इनकम। क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। अगेन वही प्रोसेस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, चेंज एंड चेंज डिवाइड बाई ये सिंपल प्रीवियस ईयर वाला यहाँ नीचे इंटू 100। ओके, ये हमारा हो गया अदर इनकम। मिला के जब आप RFO में ऐड कर लिया नेट RFO में, तो हमारा आ गया क्या, टोटल इनकम। क्या आ गया, टोटल इनकम। इसको आप नाम दे दो A। ये हमारा हो गया कौन सा इनकम दोस्तों, टोटल इनकम। ओके, कौन सा इनकम हो गया, टोटल इनकम। होप यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं। अब क्या करना है आपको, टोटल इनकम के बाद अब यहाँ पे हमारा आएगा एक्सपेंस का कॉलम। किसका आएगा, एक्सपेंस का। अब आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस। हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक बार फिर से, टोटल इनकम, टोटल इनकम। ये आपका टोटल इनकम, कहानी वही फिर। डन। तो टोटल इनकम ये हमारा हो गया A। अब हमारा एक्सपेंस करना दोस्तों, जितने भी एक्सपेंसेज हैं, लाइक मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, जितने भी एक्सपेंसेज हैं, सारे एक्सपेंसेज को सेम कहानी फिर आपका वही, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इनटू 100 डिवाइड कर दीजिए नीचे प्रीवियस ईयर से, आपका फिर वही कहानी। अब ये जो एक्सपेंस हमने कर दिया टोटल, अब एक्सपेंस को टोटल लगाओगे तो ये आएगा टोटल एक्सपेंस। क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस को नाम दे दो क्या, B। अब A में से B को माइनस करो, A से B को क्या करना है आपको, डिडक्ट करना है, माइनस करना है। और जब आप A में से B को माइनस करोगे, यानी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे, तो आपका दोस्तों आएगा PBIT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBIT। ओके, अब क्या करना है, इस PBIT से लेस करना है आपको क्या, टैक्स, लेस करना है क्या, टैक्स। तो इसी PBIT का आप टैक्स निकालो। ओके, अब टैक्स को भी यहां से क्या कर देंगे आप, माइनस। कंसेप्ट वही रहेगा, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से माइनस करना है, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को फिर प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है। तो अब जब PBIT से टैक्स को माइनस करोगे, PBIT से टैक्स को माइनस करोगे, तब दोस्तों आपका आ जाएगा क्या, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट को यहां पे लिख दीजिए। फिर वही प्रोसेस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और डिफरेंस निकालिए और डिवाइड बाई कर दीजिए क्या, प्रीवियस ईयर। ये हमारा फॉर्मेट बन जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। और होप आपको ये फॉर्मेट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगले जो है वीडियो में हम जो है लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।